कुरान की तालीम की जगह है, हदीस की मालूमात की जगह है। इस्लाम जहां से आम किया जाता है और पैगामात इस्लामी अपनी कौम तक पहुंचाए जाते हैं, वो आमाजगाह है, वो बारगाह है, वो दरसगाह है, वो दरगाह है। ये जगह हमने तो इसकी कदरों ही को नहीं समझा। अगर हमने इसकी कदरों को समझा होता तो समझ लिया होता है ये चार हुफ्फाज़े किराम जिनके सीने कुरान मजीद के जुज़वेदान हो। यहाँ एक दो आयतों का मामला नहीं है, एक दो सूरतों का मामला नहीं है, एक दो पारे का मामला नहीं है। 30 पारे, 114 सूरतें, 6666 आयतें। और हाफिज़े कुरान ऐसा है, मसल्ले पे खड़ा हो जाता है तो अलहम्द की अलिफ से लेकर के वन्नास की सीन तक पढ़ लेता है। दुनिया वालों ने कहा कुरान को मिटाया जाएगा, कुरान को खत्म कर दिया जाएगा, कुरान की आयत को निकाला जाएगा, कुरान पर दरिदा दहनी की जाएगी, कुरान के उसूल को मिटाया जाएगा। हमने कहा हरफों पे मत जा, लफ्जों में मत जा, कागजों पे मत जा, कुतुब खाने में मत जा। सुन, हमारा कुरान किसी कागज में महफूज रहने वाला कुरान नहीं है। हमारा कुरान तो वो है कि 5 साल का बच्चा है उसके सीने में भी है, 10 साल का बच्चा है उसके सीने में भी है, 12 साल का बच्चा है उसके सीने में भी है, 18 साल का बच्चा है उसके सीने में भी है। और एक दो नहीं, लाखों लाख की तादाद में सीनों में कुरान महफूज है। जो कुरान सीने में महफूज है वो उस वक्त तक खत्म नहीं हो सकता है जब तक सारे सीने गैर महफूज हो जाए। और ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। इस्लाम है, कुरान है। इस्लाम था, कुरान था, इस्लाम है, कुरान रहेगा। और मैं तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और हकीकत की रोशनी में कहता हूं, जिस दिन कुरान नहीं रहेगा उस दिन इंसान नहीं रहेगा। जिस दिन कुरान नहीं रहेगा उस दिन इंसान नहीं रहेगा। इंसान है कुरान की बदौलत, तरक्की है कुरान की बदौलत, आबादी है कुरान की बदौलत, इजादात है कुरान की बदौलत, दुनिया के अंदर रंगो बहार है कुरान की बदौलत, सलीका है कुरान की बदौलत, कानून है कुरान की बदौलत, तरक्की है कुरान की बदौलत, इबादत है कुरान की बदौलत, रियाजत है कुरान की बदौलत, शान शौकत है कुरान की बदौलत, इमामत व रियाजत व क़ियादत व सियादत है कुरान की बदौलत। और सुन लीजिए, कुरान है तो हमारी इज्जत है, कुरान है तो हमारा वकार है, बशर्ते कि हम ये समझें मदरसा खैरुल इस्लाम है क्या, कुरान की तालीम है क्या, ये हुफ्फाज़े किराम है क्या। हम पैसा देते हैं और 1000 मर्तबा एहसान जताते हैं, ये किया, ये किया, ये किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। करना तो ये चाहिए था कि सारा सरमाया ला करके रख देते और कहते अल्लाह के रसूल का घर है, ये हाफिज निकलेंगे। बच्चे को कुरकुरे खिला करके लाखों लाख रुपए 2-4 साल में खत्म कर दे रहे हैं, कुरकुरे खिला करके। वो कहां आया कहां गया पता ही नहीं है। लेकिन हम ये पूरे एतमाद और भरोसे के साथ कह रहे हैं कि जिसने 2-4-10 रुपए दिया नहीं, सिर्फ मोहब्बत से देख लिया, सुभान अल्लाह। 2-4-10 रुपए दिया नहीं, मोहब्बत से देख लिया। जिसने दिया उसने दिया, जिसने मोहब्बत से देख लिया ना, कल कयामत के दिन यही हाफिज कुरान होगा। अल्लाह, हम जब पढ़ रहे थे, हम जब तालीम हासिल कर रहे थे, रसूलुल्लाह के घर में थे, तो उसने कुछ दिया तो नहीं, अपनी बिसात के मुताबिक मोहब्बत से देखा, मोहब्बत से बोला, मुस्कुरा करके बात की। तो मैं समझता हूं कि उसका ये मोहब्बताना अंदाज भी कल कामयाबी की जमानत बन जाएगा। हमारा मामला क्या है, हम तो कर भी नहीं पाते हैं, कोऑपरेट भी नहीं कर पाते हैं। मोहब्बत से बोलना तो दूर की बात है, मैं उन अज़हान को वार्निंग देता हूं। इसलिए नहीं कि हमारी हुकूमत चलती है, इसलिए नहीं कि मैं ITS का हूं, इसलिए नहीं कि मैं CBI हूं, इसलिए नहीं कि हुकूमत में हमारा कुछ हिस्सा है। इसलिए कह रहा हूं कि मैं कुरान और हदीस की रोशनी में जानता हूं कि जो मदरसे का मुखालिफ है वो सुन्नियत का मुखालिफ है। जो मदरसे का मुखालिफ है वो किसका मुखालिफ है? सुन्नियत का मुखालिफ है। और जो सुन्नियत का मुखालिफ है वो कुरान का भी मुखालिफ है और इस्लाम का भी मुखालिफ है।
वो कुरान का भी मुखालिफ है और इस्लाम का भी मुखालिफ है, इसलिए वो कान खोल करके सुन ले। हम तो कुछ नहीं करेंगे, कमेटी कुछ नहीं करेगी, असातिज़ा कुछ नहीं करेंगे। जिस दर्दमंद दिल के साथ हजरत मौलाना खुर्शीदुल इस्लाम साहब कह रहे थे कि हम गए तो लोग ऐसी सी बात कर रहे थे, हजरत कहाँ गए, खुर्शीद साहब कहाँ गए, यहाँ आइए, यहाँ आइए थोड़ा सा, अरे इधर आइए, थक थक घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये सब इद्दी पिद्दी शोरबे की लिद्दी हैं, मौसमी कीड़े हैं, आते रहेंगे जाते रहेंगे। मैं तो यहाँ पर पहुंच करके एक लेसन, एक सब्जेक्ट या एक चैप्टर याद करता हूँ। मेरे नबी से बड़ा कोई, मेरे नबी से बड़ा कोई नहीं ना, आपसे ज्यादा पावरफुल, मैं से पावरफुल के मुख्तारे कुल। इशारा कर दिया तो डूबा सूरज पलट आया, इशारा कर दिया तो चांद दो हिस्से में बढ़ गया, इशारा कर दिया तो दरख्त कदमों पे आ गया, इशारा कर दिया तो अबू जहल के हाथ में कंकरी कलमा पड़ने लगी। या रसूलल्लाह, जब इतना पावर था तो ताइफ के मैदान में पत्थर बरसाए जा रहे थे, कदमे नाज़नीन खून से लहू लहान थे, दर्द के मारे चल रहे थे और बैठ जा रहे थे। या रसूलल्लाह, जब मक्के की सरजमीन पर खड़े होकर के चांद को दोबारा कर सकते हैं और सूरज को पलटा सकते हैं, तो फिर ताइफ के औपाश पर क्यों नहीं इशारा कर दिया, मलिया मेट हो जाते। तो रसूलुल्लाह का करम बोला, नबी कायनात की मेहरबानी बोली, रहमतुल लिल आलमीन की रहमत बोली। मैंने ये सब बर्दाश्त किया इसलिए कि कल अगर हमारी उम्मत को, हमारी कौम को जरूरत पड़ जाए तो सहमत समझ करके नहीं, रसूल की सुन्नत समझ करके बर्दाश्त कर। क्या समझ करके बर्दाश्त कर? रसूल की सुन्नत समझ करके बर्दाश्त कर ले। तो बलाएं आती रहेंगी, आफात आते रहेंगे, परेशानियां आती रहेंगी, दुश्वारियां आती रहेंगी, वो पत्थर आते रहेंगे, निशाना बनाया जाएगा, ना जाने कैसी कैसी दुश्वारियां दरपेश आएंगी। लेकिन जौलानियत ये, मर्दांगी ये, जुरअत ये, जसारत ये, जुनून ये, जज्बा ये, हौसला ये और करने का जोश ये कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, दीन का पैटर्न नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, हम दीन के काम को नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, हम मुस्लिहाना अंदाज नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, इस्लामिक पैगामात को नहीं छोड़ेंगे, हम मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन तबलीग दीन को नहीं छोड़ेंगे। कुछ लोग तो ढकोसलाबाज दीन की तबलीग कर रहे हैं, लिबास बड़ा जबरदस्त है और ना जाने क्या क्या उसके पीछे है कि नहीं। हजरत मौलाना अहमद अली साहब चले गए, अच्छा नहीं चले गए का मतलब यह है कि अपनी मंजिल तक गए, मंजिल में नहीं गए। बहरहाल तो मैं ये कह रहा हूं कि शहद दिखाए जहर पिलाए कातिल डाइन शोहर को। यहां तो मामला ये है कि वो तो समझ में आ जाता है जो तलवार हाथ में लेकर के आता है, मैं मारने के लिए आ रहा हूं, ये दुश्मन है। उसको कैसे समझा जाए जो हाथ में मिठाई लेकर के आ रहा है और बगल में छुरी लेकर के आ रहा है, उसको कैसे समझा जाए? उसको भी समझना जरूरी। वो समझा जाएगा कैसे, वो आपको समझ में नहीं आएगी, हम लोगों से पूछिए कि कैसे इसको समझा जाए। एक जमात अभी चली है बहुत तेजी के साथ और हम लोग यही देख रहे हैं, वो जहमिया, जबरिया, कदरिया, दहरिया, मुतज़िला, ना जाने कितनी जमातें आई बरसाती कीड़े की तरह और बह गई। तो तूफान की तरह, हवा की तरह। मैंने इतने एकड़ जमीन ले ली, मैंने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है, मैं इतने को पढ़ाता हूं। अरे बेवकूफ, जब बरेली ही एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या लिया क्या दिया समझते। जब बरेली ही शरीफ एक्सेप्ट नहीं किया तो तुमने क्या लिया क्या दिया क्या किया, हम क्या जाने। अगर बरेली कह दे कि तेरा मौक़िफ़ मसलक आला हजरत के मुआफिक है तो हम सीने से लगाने के लिए तैयार हैं। खैर इस्लाम को किराए पे ले लें, हम इस मदरसे को किराए पे ले लें, उसका मकान किराए पे लें। किराए पे मदरसा चलता है कि दुकान चलती है? अरे किराए पे मदरसा चलता है कि दुकान चलती है? और ये किराए पर लेकर के चलने वालों की पूरा बायोडाटा मंजर के पास, पूरा बायोडाटा। आपको यकीन ना हो तो जिसको तबीयत चाहे मेरे साथ चलिए। गढ़हनी देख रहे हैं ना आप, विक्रम के आगे पीरो है, पीरो के आगे गढ़हनी है, आरा से पहले गढ़हनी। चलिए हमारे किराए पर इन लोगों ने लिया
10 साल के एग्रीमेंट पर। इन लोगों से समझ रहे हैं, हमको बोलने में झिझक नहीं है। कभी सफेद पगड़ी तो कभी हरी पगड़ी तो कभी लाल पगड़ी। जब मैं उसके साथ था तो कहा हजरत हरी वाली बांध दी। हम कहा कि नहीं भाई, हमको 2 जगह से मिली है, पीर सामने अलग दिया है और जामिया अशरफिया से अलग मिला है, तो मेरे पास पगड़ी है तो नहीं, वही वाली बांध दीजिए, हरी वाली बांध दीजिए। इनके जो शेखुल आलम बोल देते हैं वो फर्ज हो जाता है, उसके खिलाफ हो जाए तो मर्ज हो जाता है। आज 7 कलर की हो गई है ताकि पहचान में ना आए। तो इन लोगों ने किराए पर 10 साल के एग्रीमेंट पे लिया और ऐलान क्या होगा, इतने करोड़ की इतनी बड़ी जमीन वहां पर ली जा रही है, मुफ्ती बनाए जाएंगे, आलिम बनाए जाएंगे, फातवा बनाए जाएंगे। हमें शहद दिखा करके जहर पिलाने की कोशिश मत करना। गढ़हनी की सरजमीन पर 10 साल के एग्रीमेंट पे लिया और जब वहां के लोगों को आम की गुठली की तरह चूस लिया, पूरा पूरा इकट्ठा कर लिया, तो चलिए आज भी वहां के लोग बोलेंगे, जो पांव पोछने वाला होता है ना, पांव पोछने वाला क्या कहते हो, पापोश, पापोश तक उठा करके, बच्चे को तो ले ही गए, पापोश तक उठा करके ये लोग बस में ले गए औरंगाबाद। ये इन लोगों की कंडीशन है। इसलिए अपना ये इदारा आपको ये दावत दे रहा है कि समझने की कोशिश कीजिए, इसको तरक्की तक पहुंचाइए और साथ साथ किसी के बहकावे और फुसलावे में आने की जरूरत नहीं है। और मेरा पैगाम दुकानदारों तक भी पहुंचा दीजिएगा, अगर उन्होंने ईमानदारी के साथ अदा नहीं किया तो बच्चे सलामत नहीं रह पाएंगे, नस्लें सलामत नहीं रह पाएंगे, कारोबार सलामत नहीं रह पाएगा। तो जो इसमें घात करेगा वो बच नहीं पाएगा। अल्लाह ताला हमें और आपको सुनने से ज्यादा समझने और समझने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस इदारे को दीन दुनी राशों तरक्की अता फरमाए। और ये 4 हुफ़ाज़ किराम जो मदरसा आखिरुल इस्लाम की अमानत और पूरी कौम की दौलत, पूरे कौम की दौलत और अमानत है, अल्लाह ताला इन्हें इनके सीने को कुरान मजीद का जुज़दान बनाए, कुरान पाक का हाफिज भी बनाए, आमिल भी बनाए और उस पर कमा हक़ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस मदरसे को परवरदिगार आलम दीन दुनिया तरक्की अता फरमाए। सलातो सलाम पढ़िए।